भक्ति काल राम काव्य धारा पर 50 महत्वपूर्ण प्रश्न। चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न यहाँ पे पूछा जा रहा है, तुलसी के संदर्भ में विद्वानों का मत है, सही युग्म का चयन कीजिए। तो यहाँ तुलसी के बारे में कौन कौन से विद्वान ने क्या क्या कहा है उसके बारे में देख लेते हैं। जैसे कि नाभादास ने कहा है इन्हें कलिकाल का वाल्मीकि। स्मिथ ने इन्हें मुगल काल का सबसे बड़ा महान व्यक्ति कहा है। ग्रियर्सन ने इन्हें बुद्ध देव के बाद सबसे बड़ा लोकनायक कहा है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इन्हें भारतवर्ष का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का पार धैर्य लेकर आए हो, ऐसा कहा है। दूसरा प्रश्न देख लेते हैं, इनमें से किस पर्व में महाभारत में राम कथा का वर्णन है। तो सही उत्तर है ये अरण्य पर्व में। पहुम चरयू के रचनाकार कौन है। तो सही उत्तर है शंभु है, और यहाँ पे यम नहीं है, चरयू है। राम रक्षा स्रोत के रचनाकार कौन है। तो सही उत्तर है रामानंद जी हैं। राम को रूप निहारत जानकी, बड़ी की मात्रा है, कंकन के नग की परछाई, पंक्ति तुलसीदास के किस ग्रंथ से ली गई है। तो सही उत्तर है कवितावली है, और कवितावली से भी बाल कांड से ली गई है, बाल कांड से। रामचरितमानस में वक्ता श्रोता युग्म को सुमिलित करना है, तो इसमें 4 युग्म बताए गए हैं। तो देख लेते हैं। शिव और पार्वती संवाद है, ये पहला युग्म। दूसरा है याज्ञवल्क्य और भारद्वाज। तीसरा है काकभूषुंडी और गरुण जी की संवाद है। और अंतिम है तुलसीदास और संत समाज। बार बार परीक्षाओं में पूछा गया है। आगे देख लेते हैं, कौन सा युग्म गलत है पूछा गया यहाँ पे। तो देखिए, रामायण महानाटक के रचनाकार हैं प्राणचंद चौहान, सही है। अंगद पैज के रचनाकार हैं ईश्वरदास, ये भी सही है। ध्यान मंजरी ये रचना है अग्रदास का, ये भी सही है। अष्टयाम माधव चरण दास की रचना नहीं है। किन की है ये आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तुलसी की भक्ति किस प्रकार की है। तो इनकी भक्ति दास्य भाव की है। दूल्ह राम सिय दुलही रे, यह पंक्ति तुलसी के किस काव्य ग्रंथ की है। तो सही उत्तर है गीतावली से है ये। केशव कही न जाए का कहिए, यह पंक्ति तुलसी के किस ग्रंथ से है। तो यह विनय पत्रिका से है। ज्ञान भक्ति का विशद विवेचन रामचरितमानस के किस कांड में है। तो यह उत्तर कांड में है। तुलसीदास किस दार्शनिक मत के भक्त कवि थे। तो ये विशिष्टाद्वैतवाद के थे। तुलसीदास के संदर्भ में कौन सा युग्म गलत है। तो जन्म 1532 ईस्वी, ये सही है। माता पिता हुलसी व आत्माराम। रामचरितमानस में तुलसी केवल कवि के रूप में ही नहीं, उपदेशक के रूप में भी सामने आते हैं, यह भी सही है। तुलसी की भाषा की सबसे बड़ी विशेषता उपदेशात्मक है, ये गलत है। रामचरितमानस में केवल लोक और शास्त्र का ही समन्वय नहीं है, गृहस्थ और वैराग्य का, भक्ति और ज्ञान का, भाषा और संस्कृत का, निर्गुण और सगुण का, पुराण और काव्य का, भाववेग और अनासक्त चिंतन का भी समन्वय है। यह कथन किस आलोचक का है। तो यह हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। रामचंद्र शुक्ल ने तुलसी की कितनी कृतियों को प्रमाणिक माना है। तो 12 कृतियों को। रामचरितमानस का रचना काल इनमें से क्या है। तो 1631 ईस्वी में मानी जाती है। रामचरितमानस का प्रारंभ तुलसी ने कहाँ से किया। तो सही उत्तर है अयोध्या से किया था इन्होंने। राम भक्ति शाखा के अंतर्गत वैरागी दल का गठन किसने किया। तो ये रामानंद ने किया था। रामचरितमानस का महत्व आज किस कारण से है। जीवन मूल्यों के कारण। तुलसीदास ने कौन सी रचना कलिकाल से मुक्ति पाने हेतु लिखी। तो सही उत्तर है विनय पत्रिका का। इनमें से कौन सा ग्रंथ रीति निरूपक नहीं है। तो कवितावली नहीं है, बाकी हितरंगिणी, साहित्य लहरी, रसमंजरी, ये तीनों हैं।
तुलसी को किस आलोचक ने लोकमंगल का कवि कहा है? तो सही उत्तर है रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। रामचरितमानस के संदर्भ में कौन सा युग्म गलत है? रामकथा पर आधारित महाकाव्य है, इसमें गणेश एवं सरस्वती की वंदना की गई, ये सही है। भाषा अवधि, सात कांड, दोहा एवं चौपाई में रचित है, यह भी सही है। अयोध्या कांड रामचरितमानस का हृदय स्थल माना जाता है, यह भी सही है। कई बार परीक्षाओं में पूछा भी गया है कि रामचरितमानस का हृदय स्थल किस कांड को कहा गया है, तो ये अयोध्या कांड को कहा जाता है। रामचंद्र शुक्ल ने रामचरितमानस को लोकमंगल की सिद्धावस्था कहा, ये गलत है। किस आलोचक ने रामचरितमानस को लोकमंगल की साधनावस्था कहा है? तो रामचंद्र शुक्ल ने कहा। इसके पहले वाले प्रश्न में यही पूछा गया था, ये साधनावस्था कहा, इन्होंने सिद्धावस्था नहीं कहा है। किस कांड को ज्ञान दीपक कांड कहा जाता है? तो उत्तरकांड को। गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सुसुत होए, यह पंक्ति किसकी है? रहीमदास की। रामचरितमानस के प्रमुख संवादों का सही क्रम कीजिए। तो बालकांड में हिम और मैना संवाद है। अयोध्या कांड में कीवट संवाद आता है। सीता और हनुमान का संवाद ये इसमें सुंदरकांड में आता है। उत्तरकांड में लोमस ऋषि और काकभुसुंडी संवाद आता है। तुलसीदास की रचनाओं के संदर्भ में सही विकल्प है, पूछा गया है। तो यहाँ पे देख लीजिए, दिए गए हैं विकल्प 4। तो यहाँ पर चारों विकल्प सही है जो जिसके सामने दिया गया है। रामाज्ञा प्रश्न यह ज्योतिष ग्रंथ है। रामलला नहछु यह मंगल गायन का वर्णन है। विनय पत्रिका में कलयुग से त्रस्त तुलसी का आत्मनिवेदन है। और गीतावली में लोक संस्कृत का बड़े मनोयोग से चित्रण एवं युगीन शासकों पर व्यंग किया गया है। आगे देख लेते हैं, सही युग्म बताना है यहाँ पे। तो विनय पत्रिका में 279 छंद हैं। कवितावली में 325 छंद हैं। भैरवे रामायण में 69 छंद हैं। और जानकी मंगल में 216 छंद हैं। किस आलोचक ने कवितावली को अकाल और दुर्भाग्य का एल्बम कहा है? तो सही उत्तर है रामविलास शर्मा ने। स्थापना है, ए और आर पर विचार करना है। स्थापना है तुलसी के मत में निर्गुण रूप सुलभवती सगुन जान नहीं कोय, सुगम अगम नाना चरित सुनि मुनि मन भ्रम होय। उत्तरकांड से तर्क है, क्योंकि सगुण आकार और उपासना और अनुभव के दायरे में लाना क्योंकि सगुण आकार की उपासना और अनुभव के दायरे में लाना सहज है, जबकि निर्गुण निराकार की उपासना और अनुभूति नितांत कठिन। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर बताना है। तो यहाँ पे दोनों सही हैं, कथन और कारण दोनों सही हैं। आगे देख लेते हैं, निम्नलिखित कथनों पर आधार पर सही कथन का चयन करना है। तो स्थापना दिया गया है, तुलसी की विनय पत्रिका एक गुणवंत काव्य है, जबकि इसमें एक पत्र जैसी प्रबंधात्मकता भी विद्यमान है। इस कारण ग्रंथ में तुलसी की भविष्य पद्धति की सभी विशेषताएं उपलब्ध हैं, ये गलत है। तर्क देख लेते हैं, तुलसी की भक्ति का स्वरूप विनय पत्रिका को पढ़ने पर ही ज्ञात होती है। नवधा भक्ति का स्वरूप पूर्णतः विनय पत्रिका में मिलता है। उनकी भक्ति मूलतः दास्य भाव की है, तो ये भी गलत है। इनकी भक्ति दास्य भाव की तो थी, ये सही है, बाकी जो तथ्य दिया गया ये गलत है। आगे देख लेते हैं, कवितावली के संदर्भ में कौन सा युग्म गलत है? तो बनारस में तत्कालीन समय में फैली महामारी का वर्णन है, सही है। राम के बाल्यपन का वर्णन है, यह भी सही है। इसमें राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक यथार्थ का चित्रण है, यह भी सही है। भाषावधि है, ये गलत है क्योंकि कवितावली में ब्रज भाषा है। तुलसी की कितनी कृतियों में कलयुग का वर्णन मिलता है? तो इनकी 4
कृतियों में कलयुग का वर्णन मिलता है? तुलसी की किस कृति में उनके बहुआयामी व्यक्तित्व का प्रमाण मिलता है? तो ये दोहावली में। सही क्रम का चयन करना है। इनके जो 7 कांड दिए गए हैं रामचरितमानस के, तो बाल कांड, अयोध्या कांड, किष्किंधा कांड, लंका कांड, इस प्रकार है। आगे देख लेते हैं, रामचंद्र शुक्ल ने किस कांड में चित्रकूट की सभा को आध्यात्मिक घटना माना? सही उत्तर है अयोध्या कांड में। रामचरितमानस के किस कांड में कलयुग का वर्णन निहित है? तो ये उत्तर कांड में कलयुग का वर्णन आया हुआ है। तुलसीदास के गुरु का नाम क्या था? तो इनके गुरु का नाम नरहरियानंद था। गोरख जगायो जोग भगति भगायो लोग, पंक्ति है तुलसीदास जी की है। सूरदास की रचना में संस्कृत की कोमल कांत पदावली और अनुप्रासों की वह छटा नहीं है। तुलसी की रचना में दिखाई पड़ती है, नहीं है, तुलसी की रचना में दिखाई पड़ती है। यह कथन किस आलोचक का है? तो ये रामचंद्र शुक्ल जी का है। अबलो नसानी अब न नसई हो, पंक्ति तुलसीदास की किस कृत में संकलित है? तो सही उत्तर है विनय पत्रिका में। भारतीय जनता का प्रतिनिधि कवि यदि किसी को कह सकते हैं तो तुलसीदास को, कथन किस आलोचक का है? यह रामचंद्र शुक्ल जी का है। अवधेश के बालक चारि सदा, तुलसी मन मंदिर में बेहरे, पंक्ति किस कृति से है? तो यह कवितावली से है। तुलसी के किस कृति में भ्रमण गीत प्रसंग का वर्णन मिलता है? तो यह कवितावली में मिलता है। तुलसी की कितनी कृतियों में 7 कांड का समावेश मिलता है? तो यह 4 कृतियों में मिलता है। विनय पत्रिका में प्रधान रस कौन सा है? तो यह शांत रस है। हिंदी काव्य गगन के सूर्य हैं। सूर्य किसका प्रतीक है? तो यहाँ पे तुलसीदास का। गोस्वामी जी की भक्ति पद्धति की सबसे बड़ी विशेषता है उनकी सर्वांग पूर्णता, कथन किस आलोचक का है? तो ये रामचंद्र शुक्ल का है। गाइए गणपति जगबंदन अपनी किस कृति का प्रारंभ इस पद से करते हैं? तुलसीदास। तो ये है विनय पत्रिका का। तो ये भक्ति काल के राम भक्ति पर 50 प्रश्न थे।